Okay. हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मोहर सिंह, रोहितास, वेरी गुड इवनिंग। देखो, अब अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक अपना कौन सा चल रहा था सभी को पता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की मैंने 2 क्लास पढ़ा भी दिया आप लोगों को, और आज जो क्लास रहेगी अपनी क्यूबॉइड की वो क्लास रहेगी तीसरी क्लास। अपनी क्यूबॉइड की जो क्लास चलेगी, कौन सी क्लास चलेगी भाई? तीसरे नंबर की क्लास रहेगी। एक मिनट, पीपीटी कहाँ गई अपनी? चलो वापस देखो। अपनी मैं बता रहा था आप लोगों को कि अपनी जो क्लास रहेगी वो क्यूबॉइड के अंदर क्लास चलेगी अपनी कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की क्लास। ठीक है, और 2 क्लास के अंदर मैंने आप सभी लोगों को इसके बारे में जो भी चीजें थी अपनी क्यूबॉइड के अंदर, सारी फॉर्मूले वगैरह ये बता दिया था। और आज की क्लास तो आप लोगों की बहुत ही मजेदार होने वाली थी। आज वाली जो अपनी क्लास है वो तो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को देखो सबसे पहले क्यूबॉइड के नॉर्मल क्वेश्चन करा दिया था, फिर मैंने क्यूबॉइड के अंदर वो क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर एन की वैल्यू एक जगह 1 आ जाए, जिसमें एन की वैल्यू एक जगह क्या आ जाए? 1। उसके बाद में मैंने क्या कराया था आप लोगों को? उसके बाद में मैंने कराया था आप लोगों को, कराया नहीं, अब जो शुरू होगा वो शुरू होगा जिसके अंदर एन की वैल्यू देखो 2 जगह 1 हो जाए, जिसमें एन की वैल्यू कितनी जगह 1 हो जाएगी? 2 जगह। ठीक है, तो आज अपनी क्यूबॉइड के अंदर क्लास रहेगी तीसरी क्लास। ओके, तीसरे नंबर की क्लास रहेगी, और आज अपना क्यूबॉइड का टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। आज अपना क्यूबॉइड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद में फिर अपन जो नया टॉपिक शुरू करेंगे क्यूबॉइड के बाद में, वो नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन सिलोजिज्म में, लेकिन उसको अपन स्टार्ट करेंगे होली के बाद। अब आप लोगों की होली की छुट्टियां तो मस्त हो गया। आप लोग देखो, जिन लोगों का मेंस का एग्जाम है वो तो मेंस का एग्जाम देना बढ़िया से, और अब अपना ये आज क्यूबॉइड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे होली की छुट्टियों के बाद में। ओके, चलो तो देखो इसको अपन शुरू करते हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड में ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, ये सब पिछली क्लास में सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिया मैंने आप लोगों को। ये भी सोल्व हो गए, ये सोल्व हो गए, ये स्टार्ट होगा आज से। आज से अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को देखो एन की वैल्यू निकालना कैसे सिखाया था। इसमें मैंने आप लोगों को एन की वैल्यू निकालना सिखाया था। जैसे इसमें बताया था 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर का क्यूब है, जिसमें किससे डिवाइड करोगे आप लोग? देखो, जिसमें आप लोग डिवाइड करोगे 4 से सॉरी 4 से डिवाइड करोगे तो 1 1, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। बताओ, एन 2 जगह 1 आ गई क्या? एन की वैल्यू कितनी जगह 1 हो गई? 2 जगह 1 हो गई। विद्यान, वेरी गुड इवनिंग। अब एन की वैल्यू यदि एक जगह 1 हो जाए वो तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, लेकिन 2 जगह 1 हो जाए उसके लिए अब क्या करेंगे अभी बताता हूं। देखो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल क्यूबॉइड पढ़ाया भाई, नॉर्मल क्यूबॉइड पढ़ाया, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन क्या क्या बन जाता था। जिसमें हमारा क्वेश्चन बन जाता था, एक तो टोटल का क्वेश्चन बनता था, एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था देखो 9 कलर वाला, कि ऐसे कितने क्यूब बताओ जिसके किसी भी साइड में कलर नहीं हो रखा। ये क्वेश्चन बनता था एक हमारा। इसके बाद में हम लोगों का यहां पर तीसरा क्वेश्चन बनता था कि ऐसे कितने क्यूब है जो कॉर्नर क्यूब है। क्या बनता था? कॉर्नर क्यूब, जिसकी कितनी साइड पे कलर होता था? 3 साइड पे। इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन बनता था मिडल क्यूब वाला। क्वेश्चन कौन सा बनता था? मिडल क्यूब वाला। देखो यहां पर आप लोगों को लग रहा होगा क्यों रिपीट कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहा हूं ताकि अगला आपको आसानी समझ में आए। इसमें आप लोगों की कितनी साइड पे कलर होता था? 2 साइड पे कलर होता था। एक मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाया था सेंट्रल क्यूब। कौन सा पढ़ाया था? सेंट्रल क्यूब। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के कितनी साइड पे कलर होता था? एक साइड पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या होता था? देखो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया ना ये। और एक क्वेश्चन क्या होता था? देखो ये 9 कलर जो होता था, मतलब जिसकी 0 साइड पे कलर होता था, इसको आप लोग इनर सेंट्रल क्यूब भी कह सकते हो। क्या कह सकते थे इसको? इनर सेंट्रल क्यूब। ये भी कह सकते थे जिसकी 0 साइड पे कलर हो, मतलब किसी भी साइड पे कलर नहीं हो, जिसके किसी भी साइड पे कलर नहीं होता था। क्लियर है? ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखा दी क्यूबॉइड के अंदर।
दूसरी बार। लेकिन यहां पर जो अपन ने क्वेश्चन किया था, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे थे, इसके अंदर एन की वैल्यू एक भी जगह 1 नहीं होती थी। एन की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए था, इन वहां ये क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप लोगों को देखो कल की जो क्लास में सिखाया, उसके अंदर सिखाया जहां पर एन की वैल्यू एक जगह 1 आ जाए, एक जगह क्या आ जाए 1, उसमें आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन बनता था। सबसे पहला क्वेश्चन एक तो आप लोगों के बनता था टोटल। देखो एक तो क्वेश्चन क्या बनता था, टोटल। एक क्वेश्चन यहां पर बनता था आप लोगों का, दूसरा क्वेश्चन सेंट्रल क्यूब। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता था, देखो कॉर्नर क्यूब। कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे अपन यहां पर, दूसरा क्वेश्चन कॉर्नर क्यूब। कौन सा, कॉर्नर क्यूब। लेकिन यहां पर जो कॉर्नर क्यूब होता था, बताओ इसमें कॉर्नर क्यूब जो होता था उसकी 3 साइड पे कलर होता था, लेकिन यहां पर जो कॉर्नर क्यूब होगा इसकी 4 साइड पे कलर पहुंच जाता था। जो मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा भी दिया था, ये कि यहां पर जो कॉर्नर क्यूब होता था उसकी 4 साइड पे कलर होता था। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का यहां पर बना था कल, मिडल क्यूब वाला। कौन सा बनता था, मिडल क्यूब वाला। और जो मिडल क्यूब होता था उसकी 3 साइड पे कलर होता था। देखो यहां तो 2 साइड पे था कलर, लेकिन यहां पर कितनी साइड पे, 3 साइड पे। और एक क्वेश्चन यहां पर जो बनता था सेंट्रल क्यूब। कौन सा क्यूब बनता था, सेंट्रल क्यूब। और यहां पर सेंट्रल क्यूब की कितनी साइड पे कलर पहुंच रहा था, 2 साइड पे। यहां तो एक साइड पे पूछा था, लेकिन यहां पर कितनी साइड पे, 2 साइड पे कलर पहुंच रहा था। फिर अपन अब देखो आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जहां पर एन की वैल्यू 2 जगह 1 हो जाए। 2 जगह 1 हो जाएगी हमारी एन की वैल्यू। कितनी जगह 1 आ जाएगी, 2 जगह 1 पहुंच जाए। ठीक है, यहां तो एन की वैल्यू एक ही जगह 1 थी, अब कितनी जगह 1 हो जाएगी, 2 जगह। जैसे अभी अभी मैंने बताया ना, देखो एन की वैल्यू 2 जगह होगी ना 1, एन की वैल्यू 2 जगह होगी ना 1। ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, एक तो टोटल, ये बहुत आसान है, ये वाली जो बात पढ़ाऊंगा मैं ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या क्वेश्चन पर पूछेगा, एक तो टोटल का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा यहां पर कॉर्नर क्यूब। कौन सा पूछेगा, कॉर्नर क्यूब पूछेगा। और यहां पर जो कॉर्नर क्यूब है उसके देखो कितने साइड पे कलर मिल जाएगा, 5 साइड पे। जैसे यहां पर 0, यहां पर 3 साइड में होता था, यहां पर 4 साइड पे होता था, यहां पर कितने साइड पे हो जाएगा, 5 साइड पे पहुंच जाएगा कॉर्नर क्यूब। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर बनेगा, और इसमें केवल यही क्वेश्चन बनेगा मिडल क्यूब वाला। ठीक है, और जिसकी मिडल क्यूब जो होगी इसकी कितनी साइड पे कलर होगा, 4 साइड पे। यहां पर मिडल क्यूब के 3 साइड पे होता था ना, यहां पर कितने पे होगा, 4 साइड पे। अब देखो यहां पर बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां पर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, मतलब ये कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं बनेंगे। ये कोई क्वेश्चन आप लोगों के अभी यहां पर नहीं बनेंगे। केवल 3 क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत ही आसान होंगे, बहुत ही ज्यादा आसान होंगे। कैसे होंगे आसान, मैं आप लोगों को देखो समझाता हूं। अब इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन आप लोगों के पास इस टाइप से आ गया कि 5 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है। 5 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है, जिसे 5-5 सेंटीमीटर में काट दिया गया। जिसे कितने कितने सेंटीमीटर में काट दिया, 5 सेंटीमीटर में काट दिया। बताओ 5-5 सेंटीमीटर में काट देगा तो एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। बताओ 2 जगह 1 हो गई ना एन की वैल्यू। तो अब 2 जगह 1 हो गई, तो अब आप लोगों का जो डायग्राम है वो डायग्राम बनेगा इस पैटर्न से। आप लोगों का डायग्राम कैसे बनेगा, ये डायग्राम बनेगा आप लोगों का। ये क्यूबॉइड बनेगा हमारा, ये क्यूबॉइड बन गया जिसमें n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1। बताओ मैंने आप लोगों को बार बार ये बात सिखा रखी है कि यदि अब हम लोग इसको काटेंगे तो जितनी भी n की वैल्यू 1 है, जो भी n की वैल्यू है उससे 1 कम करके काटना होगा। तो बताओ ये n की वैल्यू 5 है, तो हम लोग इसे कितनी बार काटेंगे, बताओ 4 बार। कितनी बार काटोगे, 4 बार काटेंगे। ये अपन ने 4 बार काट दिया इसको, ये लो, ये 4 बार काट दिया। यहां पर n की वैल्यू 1 है तो यहां पर बताओ 0 बार कटेगा, क्योंकि 1 कम काट के काटना पड़ेगा। ये n की वैल्यू 1 है तो ये भी 0 बार कटेगी। बस ये ऐसा ही बनेगा डायग्राम, केवल एक ही साइड से काट सकते हैं अपन इसको ऐसे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो टोटल पूछेगा। तो टोटल पूछेगा तो बताओ टोटल के लिए क्या फॉर्मूला था अपने क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, सॉरी क्यूबॉइड में टोटल का फॉर्मूला था n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, यही था ना। तो क्या बन गया, 1 मल्टीप्लाई 5। तो अपना आंसर क्या आ गया, 5।
आंसर क्या आ गया 5। एक तो क्वेश्चन टोटल का पूछेगा, और टोटल जब भी पूछे ना तो जो भी देखो दो तो एन की वैल्यू बनी रहेगी और एक एन की वैल्यू में कोई ना कोई नंबर रहेगा, तो जो नंबर रहेगा वही टोटल होगा हमारा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो वो जो एन की वैल्यू आ गई वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पर क्या बताया, कॉर्नर क्यूब का, और कॉर्नर क्यूब के लिए मैंने क्या बोला था कि 5 साइड पे कलर मिलेगा। अब आप लोग खुद चेक करो यहां पर क्या 5 साइड पे कलर मिला क्या, देखो 1 2 3, एक नीचे वाली साइड 4 और एक उधर वाली साइड, कितनी साइड हो गई 5 साइड, मतलब इस दो के अपोजिट साइड पे भी तो कलर रहेगा ना, तो कितनी साइड पे कलर हो गया 5। और कॉर्नर क्यूब है ना, कॉर्नर क्यूब यहां पर आप लोगों से पूछेगा तो हमेशा आंसर क्या रहेगा 2, क्योंकि एक तो ये और एक ये, एक तो ये रहेगा और एक इधर वाला आएगा। क्लियर है, कॉर्नर क्यूब का हमेशा आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा, हमेशा आंसर क्या रहेगा 2। और देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, मैंने कहा था यहां पर 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक कौन सा बनेगा, मिडल क्यूब, और मिडल क्यूब की कितनी साइड पे कलर पहुंच जाता है 4 साइड पे। कैसे, जैसे 1 2, एक के अपोजिट वाला और एक 2 के अपोजिट साइड में, बताओ 4 कलर पहुंच गए, 4 साइड पे कलर पहुंच गए ना, तो 4 साइड पे कलर। और मिडल क्यूब का जब भी आप लोगों से पूछेगा तो क्या करना, जो भी टोटल आया, बताओ टोटल कितना आया था 5, जो भी टोटल है इसमें से आप लोग तो कॉर्नर को लेस कर देना, और कॉर्नर हमेशा कितना रहेगा 2, कॉर्नर हमेशा कितना रहेगा 2। ये लो, बताओ कितना आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया ना क्वेश्चन, देखो कितने आसान, बस यही 3 क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहां से, यही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हमारे नहीं बनेंगे। बताओ क्या सभी को ये समझ में आया क्या, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ क्या सभी को ये वाली बात समझ में आ गई क्या, बताओ भाई एक बार कमेंट करके, क्लियर है क्या सभी की ये चीजें। बोलो भाई बोलो, एक बार कमेंट करो, वेरी गुड, शाबाश। यस 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 यस, ओके, ठीक है भाई, ठीक है, मोहर सिंह, रोहितास, विधान, वेरी गुड, ठीक है। बताओ समझ में आ गई सभी की चीजें, ओके। तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्या लिख रहा है विधान, क्वालिटी है बॉस, क्वालिटी तो रहेगी, रीजनिंग का मतलब भी रवि सर होता है, पता है ना आप लोगों को, रीजनिंग का मतलब रवि सर। चलो तो अभी तो देखना, ये तो बहुत अब आसान बन गया ना क्वेश्चन। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जिसके अलग अलग साइड पे अलग अलग कलर मिलेगा, मजा आएगा उन क्वेश्चन के अंदर, देखना आपको लगेगा अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें अपन। और देखो जब इसको सोल्व करोगे तो इतना आसान हो जाएगा वो क्वेश्चन की, अरे वाह ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। देखना वो अपन अभी करेंगे बात, पहले इसके देखो प्रैक्टिस कर ले अपन कुछ इन क्वेश्चंस की। यहां पर क्वेश्चन देखो क्या बोला, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 को कितने कितने सेंटीमीटर में काटा, 4 4 सेंटीमीटर में। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, ये अपनी एन की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी एन की वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में देखो ये एन की वैल्यू कहां तक रहेगी, 30 तक के क्वेश्चन की रहेगी, ये 28 से 30 तक के क्वेश्चन की है। ओके, अब देखो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, कुल कितने छोटे गण होंगे, मैंने कहा था ना यही छोटे गण होंगे, टोटल पूछेगा यही आंसर हो जाएगा, टोटल पूछेगा तो यही आंसर, क्योंकि एन मल्टीप्लाई एन करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आंसर क्या आ गया, 4 ही आ गया, आंसर क्या आ गया 4। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आया अपना अगला क्वेश्चन, देखो मैं एन यहां लिख देता हूं, क्या थी 1 1 और 4, ये एन आई थी अपनी। बोला 5 सतह रंग वाले गण बताओ, 5 सतह रंग वाले गण का मतलब हो गया कॉर्नर क्यूब। मैंने कहा आप लोगों को कि कॉर्नर क्यूब के 5 साइड पे कलर होता है, यहां पर 5 साइड पे जो कलर होता है वो कौन से क्यूब पे होता है, कॉर्नर क्यूब पे होता है। कौन से क्यूब पे, कॉर्नर क्यूब पे। तो बताओ कॉर्नर क्यूब कितने होंगे इसमें, 2। बोला हमेशा फिक्स है 2 ही आंसर आएगा, हमेशा फिक्स है, कितना आंसर आएगा 2, तो ये आंसर आ गया 2, हमेशा आंसर 2 रहेगा इसका, कॉर्नर क्यूब का आंसर हमेशा कितना रहेगा 2। तीसरी बात यहां पर क्या पूछा, 4 सतह रंग वाले गण बताओ, क्या पूछ लिया, 4 साइड वाला मतलब मिडल क्यूब। कौन सा हो गया, मिडल क्यूब। और मिडल क्यूब के लिए क्या करोगे, टोटल में से बताओ कॉर्नर को लेस कर दो, टोटल हमारा कितना है 4, 4 में से इन 2 को लेस कर दो, आंसर क्या रह गया इसका भी 2,
ये आंसर आ गया 2। बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान। आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि क्यूबॉइड के भी इतने क्वेश्चन बन जाते हैं क्या। ठीक है, कि क्यूबॉइड में भी इतने टाइप होते हैं क्या, और इतने टाइप तो होंगे जो होंगे, उनमें इतने क्वेश्चन भी बनेंगे क्या। देखो चलो तो अगला क्वेश्चन देखो, ये आया हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि 3 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर का क्यूब, इसको 3-3 सेंटीमीटर में काट दिया, 3-3 सेंटीमीटर में। तो एन की वैल्यू 1 1 10, एन की वैल्यू 1 1 10। सबसे पहले टोटल पूछ लिया, टोटल के लिए इन्हीं को मल्टीप्लाई करोगे, टोटल के लिए क्या करोगे, इन्हीं को मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ गया 10। देखो कितना जल्दी आंसर, कितना जल्दी आंसर आ गया 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या पूछा, 5 सतह रंग वाले घन मतलब कॉर्नर क्यूब। 5 साइड वाले का आंसर क्या रहेगा हमेशा 2, 5 साइड वाले का आंसर हमेशा क्या रहेगा 2। आगे बोला 4 सतह रंग वाले घन मतलब मिडल क्यूब। मिडल क्यूब के लिए क्या करोगे, टोटल में से कॉर्नर को लेस। भाई हमारे पास क्यूबॉइड होता ही क्या है, क्यूबॉइड में यही तो क्यूबॉइड होगा, यहाँ पे यही तो डायग्राम होता है अपने पास। बताओ अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास कोई भी क्यूब बन गए, कोई भी क्यूब बन गए, तो देखो या तो अब ये टोटल पूछ लेगा या ये 5 साइड वाले पूछ लेगा। अब बचे कौन से, ये वाले। तो बताओ टोटल में से इन दोनों को लेस कर दो, यही तो बचे फिर, और बचा ही क्या। ठीक है, तो टोटल कितना था 10, टोटल कितना था 10। देखो ये हमारी एन की वैल्यू आई थी, तो टोटल कितना आ गया था 10। 10 में से बताओ इनको लेस करके हमारा आंसर आ गया कितना 8। इनका आंसर कितना आ गया 8। कॉर्नर को लेस करना है बस। ठीक है, ये कहां तक चलेगी एन की वैल्यू 37 तक। चलो देखो 33 हो गया। अब 34 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा, 3 सतह रंग वाले घन 0। क्योंकि हमारे यहां पर मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, फिर रिपीट करता हूं, हमारे यहां से केवल 3 ही क्वेश्चन बन सकता है जिसका आंसर आ सकता है। एक तो टोटल, एक 5 साइड वाला और एक 4 साइड वाला, बस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बने आंसर 0। क्या बनेगा, या तो टोटल या 5 साइड वाला या 4 साइड वाला या बस, या कुछ नहीं। देखो अभी अभी मैंने यहां पर बताया था ना, देखो ये सारी चीजें आज क्लास शुरू होते बताया मैंने कि जब एन की वैल्यू 1 एक भी जगह नहीं हो तो अब हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे ये वाले। जब हमारी एन की वैल्यू एक जगह 1 आ जाए तो अपने क्वेश्चन क्या बनेगा, टोटल भी बनेगा, 4 साइड वाला बनेगा, 3 साइड वाला बनेगा, 2 साइड वाला। और जब एन की वैल्यू 2 जगह 1 हो जाए तब टोटल बनेगा, फिर क्वेश्चन एक 5 साइड का बनेगा, एक 4 साइड का, बाकी सभी का आंसर 0। साफ साफ मैंने सारे क्वेश्चन बता रखा आप लोगों को कि यहां पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं हमारे। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला, 2 सतह वाला आंसर 0, 1 सतह वाला आंसर 0, और देखो 0 सतह वाला आंसर 0। सभी के आंसर क्या रह गया 0, क्योंकि यहां पर 5 साइड पे कलर होगा या 4 साइड पे कलर होगा। इससे कम कलर यहां पर नहीं होगा, इससे कम कलर यहां पर कभी नहीं होगा। क्लियर, मजा आ गया होगा क्वेश्चन में, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ये पढ़ो इसको, ये आ गया हमारी खतरनाक चीज, इसे पढ़ो आप लोग, इसको पढ़ो। देखो कितनी सारी चीजें आ गई सॉरी, इसे सोल्व करेंगे अब अपन, समझ गए। इसको पढ़ो एक बार आप लोग। सोनम गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ऐसे अभी कुछ बात नहीं करेंगे अपन। यहां पर देखो, इसको छोड़ो, अब मैं आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। पहले हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एक 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर का क्यूब है। कितने सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, जिसे 3 सेंटीमीटर में काट दिया। जिसे कितने सेंटीमीटर में काट दिया, 3 सेंटीमीटर में। 3 सेंटीमीटर में बताओ काट देगा तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, तो 3 आ गई। देखो एन की वैल्यू यहां तो क्या बनेगी, एन की वैल्यू 3, ये क्या बनेगी 4, और ये क्या बनेगी एन की वैल्यू 5। N1 N2 और N3।
बताओ ये वाली बात क्लियर है? ये अपना क्यूबॉइड की वापस से पहले वाला पैटर्न आ गया जो सबसे पहले सीखा था अपन ने, वो वाली बातें आ गई हमारे पास। ठीक है, इसमें n की वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसमें n की वैल्यू 1 नहीं है हमारे पास, ये आ गया। क्लियर? अब हमसे क्वेश्चन में यहां पर देखो क्या बोल दिया कि एक 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 का क्यूब था जिसको 3 सेंटीमीटर में काट दिया। कितने सेंटीमीटर में काटा था? 3। ठीक है, और काटने से पहले इसके कलर किया, और कलर कैसे किया अब वो सुनो ध्यान से। कलर कर दिया सबसे पहले कि 9 मल्टीप्लाई 12 वाले जो क्यूब थे उस पे मान लो कलर कर दिया इसने रेड। एक जो 12 मल्टीप्लाई 15 वाला क्यूब था उस पे कलर, मतलब क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब नहीं, 9 मल्टीप्लाई 12 वाले क्यूबॉइड को तो कलर कर दिया रेड, 12 मल्टीप्लाई 15 का जो क्यूबॉइड था उस पे कलर कर दिया मान लो ब्लैक। ठीक है, कौन सा कलर कर दिया? ब्लैक। और एक अब क्यूबॉइड कौन सा बनेगा? 9 मल्टीप्लाई 15 का, तो जो 9 मल्टीप्लाई 15 का क्यूबॉइड था उस पे कलर कर दिया इसने ग्रीन, उस पे कलर कर दिया ग्रीन, ऐसे कलर कर दिया। क्लियर? चलो जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाऊं तो डायग्राम बना हमारा इस पैटर्न से, ये अपना डायग्राम बन गया ऐसे डायग्राम। ठीक है, एक तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इसमें? 3, एक आ गई 4 और एक n की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि क्यूबॉइड में n की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 3। ठीक है, इसमें क्या कर दिया कि 9 मल्टीप्लाई 12 वाले पे कलर कौन सा कर दिया इसने? रेड। मतलब हमारे पास ये 9 वाला था, ये कितना था बताओ? 12 का था, 12 सेंटीमीटर, और ये कितने सेंटीमीटर का था? 15 सेंटीमीटर का। तो 9 12 पे इसने कलर किया कौन सा? रेड। मतलब इस साइड पे कलर कौन सा कर रखा है इसने? रेड। तो इसके अपोजिट में भी कलर कौन सा कर दिया? रेड। ठीक है, डायग्राम समझ लो, बाकी मैं आप लोगों को वही जुगाड़ बताऊंगा जो बहुत ईजी होगा, आप लोगों के सेकंडों में आंसर आएंगे फिर से। ठीक है, अभी तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज कर जाएगा ये। फिर हमें देखो क्वेश्चन, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो अपने तो देखो जुगाड़ चलता है, ये पता है सभी को। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या बना दिया इसने, देखो दूसरी लाइन क्या बोला कि 12 मल्टीप्लाई जो 15 का क्यूबॉइड है, ठीक है, उस पे कलर कर दो ब्लैक। मतलब इस पे कलर कौन सा कर दिया इसने? ब्लैक। यहां ब्लैक तो नीचे भी कौन सा कलर कर दिया इसने? ब्लैक। ठीक है, उधर रेड तो इसके अपोजिट में भी कौन सा कलर था? रेड। और 9 15 पे ग्रीन, मतलब यहां पे कलर कौन सा कर दिया इसने? ग्रीन। तो इसके अपोजिट पे भी कलर कौन सा कर दिया इसने? ग्रीन। ये कलर किया इसने इस पैटर्न से, और इस पैटर्न से कलर करके इसने काट दिया। काटने के बाद देखो, अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले जो क्वेश्चन बताया था वही फॉर्मूले वापस काम में लेंगे अपन। कौन सा? टोटल के लिए n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, टू साइड के लिए अपन ने क्या किया था? 4 n मल्टीप्लाई n1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, वही फॉर्मूले वापस से n2 माइनस 2 प्लस 4 और n3 माइनस 2, यही फॉर्मूला बनाया था। उन्हीं फॉर्मूलों को वापस यहां पर काम में अपन लेंगे, लेकिन इस बार ये उससे भी इजी हो जाएगा जो आप लोगों ने वहां पर काम में लिया था, उससे भी इजी करके बता दूंगा मैं क्वेश्चन को, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। पहले मैं बताता हूं यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। यहां पर आप लोगों के क्वेश्चन बनेगा वही, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से यहां पर टोटल पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर कॉर्नर वाला पूछेगा, जिसकी यहां पर 3 साइड पे कलर होगा, क्योंकि इस बार n की वैल्यू 1 नहीं है, तो अब क्यूब वाला सिस्टम हो जाएगा पूरा। एक आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन कौन सा पूछेगा? मिडल क्यूब पूछेगा, जिसकी 2 साइड पे कलर होगा। एक यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रल क्यूब, क्या पूछेगा? सेंट्रल क्यूब, जिसकी एक साइड पे कलर होगा। और एक आप लोगों से यहां पर क्या पूछेगा? इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, जिसकी 0 साइड पे कलर होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ये अपने से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, चलो अब आप लोग कैसे करोगे? यहां पर टोटल पूछ लिया, तो टोटल का फॉर्मूला क्या था? n1 मल्टीप्लाई 2, टोटल के लिए टोटल का फॉर्मूला था, सॉरी, n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3। टोटल पूछा तो क्या करोगे? n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, वही बातें करें वापस से, सारी की सारी वही बातें। ठीक है, जैसे अब अपन इसको टोटल करें तो देखो मैं एक बार यहां जगह बना लेता हूं ताकि हम लोग देखो यहां पर क्वेश्चन कर सके इन क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो ये समझ में तो आ गया होगा कॉन्सेप्ट तो सभी लोगों के। हाँ, अब जैसे यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया टोटल, तो टोटल के लिए क्या फॉर्मूला था? n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5।
ये अपना आंसर, टोटल का आंसर क्या आ गया? अरे वाह, वेरी गुड, बॉम्बे ने आंसर दे दिया 60, सोनम ने भी दे रखा 60, अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। ये आंसर आ गया टोटल का। आप लोगों से 3 साइड का क्वेश्चन पूछेगा तो उसका तो आंसर क्या रहेगा? 8। 3 साइड वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 8, टोटल का आंसर क्या रहेगा? 60। अब सुनो, 2 साइड वाला पूछ लिया, ये समझने वाली बातें आप लोगों के लिए। 2 साइड वाला बताओ, 2 साइड वाले का फॉर्मूला क्या था अपना? 4n। देखो वैसे मैं उससे क्यूब से बनवाता हूं फॉर्मूला। देखो क्यूब का फॉर्मूला क्या था? 12n-2, यही था ना, 12n-2। इसी को कितने पार्ट में लिखना था अपने को? 3 पार्ट में डिवाइड करके। तो 12 को 3 पार्ट में डिवाइड करते क्या आ गया? 4n-2 प्लस 4n-2 प्लस 4n-2। बताओ यही फॉर्मूला था अपना। लेकिन एक बार n1, एक बार n2, एक बार n3, ये लो अपन ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके बना दिया। क्लियर है? चलो तो अब देखो, इसका अपन आंसर लाए तो क्या बनेगा? 4n की वैल्यू 3 - 2 प्लस 4, यहां पर 1 मत लिखो, ये तो देखो गलती से लिख दिया। 4 - 2, ठीक है, प्लस 4 5 - 2, ये अपन ने कर दिया। तो देखो यहां पर 3 में से 2 लेस कर दियो, 2 लेस किया अपन ने, तो बताओ यहां पर कितना आ गया? 1। तो मतलब 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 ती 12। बताओ आंसर कितना आ गया? 24। आप लोगों ने बताया क्या मुझे? अरे वेरी गुड, 24 आप लोगों ने बता दिया आंसर। ये अपना आंसर आ गया 24। ठीक है, इन दोनों को मैं मिटा रहा हूं भाई, इन दोनों को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए बोर्ड के ऊपर, और मैं स्लाइड चेंज करना चाहता नहीं क्योंकि सारी चीजें यहां आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना चाह रहा हूं मैं, इसलिए ये मिटा दिया। यहां पर ये आ गया अपने। बताओ 2 साइड वाले का आंसर क्या आया? 24। 2 साइड वाले का आंसर क्या आया? 24। लेकिन क्यूब याद है अच्छे से क्यूब याद होगा आप लोगों को। वहां पर पहले 2 साइड का सिखाया था मैंने, फिर 2 साइड में भी अलग अलग कलर को देते। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया? देखो 2 साइड में ऐसे कितने क्यूब है भाई? एक क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड में 9 × 12 पे रेड कलर, 12 × 15 पे ब्लैक कलर, 9 × 15 पे ग्रीन कलर कर दिया, काट दिया। काटने के बाद ऐसे कितने क्यूब है जिसकी 2 साइड पे कलर हो, जिसमें से एक साइड रेड और दूसरी साइड है ब्लैक? ये है बात तो सीखने की बात तो अब आई आप लोगों के लिए। क्या आया कि 2 साइड में तो कलर हो गया, वही क्यूब वाली चीजें चलेगी सारी की सारी। 2 साइड में कलर किया था अपन ने, लेकिन एक कलर कौन सा मिलना चाहिए हमें? रेड, और दूसरी साइड पे कलर कौन सा मिलना चाहिए? ब्लैक। बताओ, ये पूछ लिया इस बार आप लोगों से क्वेश्चन। देखो अब मजा आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब बताओ आंसर मुझे एक बार। अब आप लोग बताओ क्या आंसर बताओगे, एक बार मुझे बताओ क्या आंसर बताओगे आप लोग, फिर मैं बताता हूं। चलो कमेंट करो आप लोगों का आंसर, आप लोगों का आंसर कमेंट करो, फिर मैं बताता हूं। देखो कितना आसान हो जाएगा, बिल्कुल कुछ सेकंडों में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन एक बार आप लोगों का आंसर बताओ। जैसे टोटल चॉइस बताया था वैसे मुझे ये भी बता दो एक बार, और नहीं बता सकते तो मना कर देना कि सर नहीं आएगा, क्योंकि जल्दी करना, क्योंकि अपन आगे बढ़े। फिर नहीं बता सकते तो मना कर देना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। क्या पूछा? 2 साइड पे कलर हो जिसमें से एक साइड पे रेड, दूसरी साइड पे ब्लैक, एक साइड पे रेड, दूसरी साइड पे ब्लैक, ये बताना है। क्या आप लोग बता सकते हो? बता सकते हो तो क्या आंसर आएगा, नहीं बता सकते तो मना करो, आगे बढ़े अपन। रोहित तास का 12 आ गया, ओके वेरी गुड। नहीं आ रहा सर, विधान के नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देखो जिसके आ रहा है नहीं आ रहा, अब आप लोग तो समझो। बताओ कौन कौन सा कलर किया? रेड और ब्लैक। कौन कौन सा कलर किया? रेड और ब्लैक। इधर देखना, इधर आना आप लोग, सारे के सारे लोगों की नजर आनी चाहिए अब बोर्ड के ऊपर इस जगह। 9 × 12 पे कलर क्या था? रेड। 12 × 15 पे ब्लैक, 9 × 15 पे क्या था? ग्रीन कलर था। ये क्वेश्चन में खुद लिखेगा, आप लोगों को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है ये, क्योंकि ये तो सारा का सारा हमारा क्या था? क्वेश्चन का पार्ट था। ये अपना पूरा क्वेश्चन का पार्ट था। डायग्राम में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब अपने को डायग्राम को काम में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमसे क्या बोला? रेड और ब्लैक कलर बोला है। देखो हमें क्या बोला? रेड और ब्लैक कलर। कौन सा कलर बोला? रेड और ब्लैक कलर। बताओ रेड और ब्लैक कलर तो बोल दिया, लेकिन रेड और ब्लैक के अंदर बताओ हमारा कौन सा नंबर कॉमन है? 12। कौन सा नंबर कॉमन आ गया? 12। ये 12 कॉमन है हमारे लिए। कॉमन क्या है? 12। बताओ 12 ये था, तो 12 ये आया, तो एन की वैल्यू क्या काम में लेना? अब हमें 4। एन की वैल्यू कौन सी काम में लोगे आप लोग? 4 वाली एन की वैल्यू काम में ले लो, हमारा रेड ब्लैक का आंसर आ जाएगा। केवल अब देखो, यहां तो अपन ने 3 बार किया था इसको,
अपन ने क्या किया था 3 बार, क्योंकि 3 बार क्यों किया, इस 3 में क्या क्या था, एक बार तो हमारे पास देखो यहां पर रेड ब्लैक आया था, एक बार हमारे पास इस 3 के अंदर क्या था, रेड और ग्रीन था, और एक में क्या था, ब्लैक और ग्रीन था, एक में क्या था, ब्लैक और ग्रीन था। तो एक जगह तो क्या था हमारा ये वाला, एक जगह क्या था ये वाला, और एक जगह क्या था ये वाला, इसलिए इस बार 3 बार हुआ था हमारा। लेकिन अब रेड ब्लैक बोला ना, कॉमन क्या है 12, 12 में एन की वैल्यू क्या आ गई 4, तो बस अब जहां एन की वैल्यू 4 है ना, अपने को वो काम में लेना है। मतलब क्या करना है, कुल मिलाकर आप लोगों को ये करना है, देखो 4 n-2 करना है केवल। अब फॉर्मूला क्या काम में लेना, अब 3 बार फॉर्मूला काम में मत लो, अब केवल एक बार काम में लेना है, कौन सा 4n-2। इसका भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है 4n-2, इसका भी क्वेश्चन पूछेगा तो 4n-2, क्योंकि यही तो 3 बार लिखा था अपन ने, इन्हीं तो तीनों को करके यहाँ पे जोड़ के आंसर निकाला था, चॉइस। भाई इसका आया था, इसका आया था, इसका आया था, उन्हीं को तो जोड़ के अपन ने चॉइस बनाया था। लेकिन इसके लिए एन कौन सी काम में लेना, रेड ब्लैक के लिए, रेड ब्लैक के लिए जहां कॉमन 12 आया वो, तो बताओ 12 में क्या है 4, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या काम में लोगे 4, 4-2, बताओ कितना आ गया, 4 में से 2 लेस करोगे तो 2, 2 चौक 8, इसका आंसर क्या आ गया 8। बताओ बल्ले बल्ले हो गई, आंसर आ गया आप लोगों के, तो मौज हो गई ना। अब देखो एक कौन सा पूछ लिया, रेड प्लस ग्रीन, कौन सा पूछ लिया, रेड प्लस ग्रीन। बताओ रेड और ग्रीन ये दोनों, बताओ इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर क्या है 9, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 9, 9 कौन सी संख्या ये, तो n क्या काम में लोगे इसके लिए 3, n क्या काम में लोगे इसके लिए 3, तो देखो 4, 3-2, तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों की, बताओ 4, 3-2 का आंसर क्या आ जाएगा, बताओ यहां पर आंसर आ जाएगा 4, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 4, ये अपना आंसर आ गया 4 आ गया, बताओ आंसर क्या आ गया 4। क्लियर हुआ क्या, बोलो भाई क्लियर हो रहा है, ठीक है क्लियर हो रहा है। अब ऐसे इसका देखो ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन मतलब ब्लैक और ग्रीन ये वाला, इनमें कॉमन नंबर क्या है 15, 15 के लिए n क्या काम में लोगे 5, 15 के लिए n क्या काम में लोगे 5, तो देखो 4, 5-2, तो 4, 5-2, बताओ इसका कितना आ गया 12, इसका कितना आ गया 12, ये लो, ये अपन ने सारे निकाल दिया, सारे निकाल दिया। बताओ टोटल चॉइस था ना, टोटल कितना था चॉइस, ये देख लो 8 और 4 12, 12 और 12 24, यही तो थे चॉइस हमारे, जिसके अंदर कुछ तो थे रेड ब्लैक के, कुछ थे रेड ग्रीन के, कुछ थे ब्लैक ग्रीन के। क्या बताओ ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मजा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का, हो गया क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने वाला हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब ये तो हो गया हमारा कौन सा 2 साइड वाला, ये तो कौन सा हो गया 2 साइड वाला। अब मैं आप लोगों को 1 साइड वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं यहां पर सॉरी, देखो 1 साइड वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। पहले 1 साइड वाला देखो फॉर्मूला क्या था, क्यूब का फॉर्मूला क्या था 1 साइड के लिए, बताओ 6n-2 का होल स्क्वायर, यही था ना क्या था 6n-2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब का फॉर्मूला था। फिर अपन ने इसको क्यूबॉइड में कैसे बदला था, इसको वही 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, और बताओ इसका स्क्वायर हटाओगे तो बताओ क्या लिखोगे n-2, n-2, यही लिखोगे ना यही तो लिखोगे। यही बात अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 बार लिखना है, इसी को कितनी बार लिखना, 3 बार, क्योंकि 3 n की वैल्यू है ना, एक n की वैल्यू में ये, दूसरे n की वैल्यू में भी ऐसा का ऐसा, तीसरे n की वैल्यू में भी ऐसा का ऐसा। इसलिए अब इसी फॉर्मूले को 3 जगह कर दो, इसको देखो 2n-2 n-2 फिर क्या करोगे प्लस 2n-2 n-2, फिर क्या करोगे बताओ 2n-2 और फिर क्या करोगे n-2। लेकिन अब n तो अलग अलग है ना, n तो अलग अलग है ना, तो यहां पर क्या कर दोगे 1 2 3, यहां पर 1 से शुरू हुआ था, यहां पर 2 से शुरू कर देना, 2 3 और यहां पर क्या कर देना 1। ये अपना फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बनाना पहले भी सिखा दिया, फिर से रिपीट कर दिया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो ये, तो अब इसका क्वेश्चन का देखो कैसे आंसर लाओगे 2, बताओ n1 क्या आ गई हमारी 3-2 ये क्या रह गया 4-2, फिर प्लस 2, बताओ 4-2 और n3 क्या है 5-2, इसको क्या करोगे प्लस 2, बताओ 5-2 और यहां पर 3-2, ये अपन ने कर दिया। इसे सोल्व करना में तो देखो यहां पर क्या आ गया, 3 में से 2 लेस करोगे 1 2, 2 × 2 बराबर कितना आ गया 4,
ठीक है, 4 में से 2 लेस करो, 2, 2 दूनी 4, 4 ती 12। इससे देखो 2 तिया 6 और 6 का 6 ही रह गया इसका, क्योंकि 3 में से 1 लेस करोगे 1 ही रह गया। ठीक है, तो 2 तिया 6। बताओ कितना आंसर आ गया? 6, 4, 10 और 12, 22। तो हमारे पास इसमें 22 गन ऐसे हैं जिसकी केवल एक साइड पे कलर है। 22 गन ऐसे हैं जिसकी केवल एक साइड पे कलर है। लेकिन इसके अंदर कौन कौन सा कलर है? रेड का भी आप लोगों से पूछ सकता है, ग्रीन का भी आप लोगों से पूछ सकता है, और ब्लैक का भी आप लोगों से पूछ सकता है। ब्लैक का भी पूछ सकता है। चलो तो कैसे करोगे आप लोग? अब देखो कैसे इजी बनाओगे क्वेश्चन को, वो सुनो। सबसे पहले क्या बोल दिया? रेड। सबसे पहले क्या बोल दिया? रेड। देखो अब पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये वाला एक ये फॉर्मूला रह जाएगा एक बार तो हमारे इसमें से एक के लिए, ये फॉर्मूला रह जाएगा एक दूसरे कलर के लिए, और ये फॉर्मूला रह जाएगा हमारे पास एक तीसरे कलर के लिए। कुल मिलाकर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ऐसे फॉर्मूला बनाना है n-2 और n-2। यही इसमें करना है 2n-2 और n-2, मतलब ये वाली बात आ गई अब तीनों के लिए। तो देखो 2n-2 और n-2, बस ये काम में लेना है। कैसे लोगे? रेड कलर बोला, रेड कलर के लिए क्या कौन सी साइज आ रखी है? 9 × 12, 9 × 12, 9 में n की वैल्यू 3 और 12 में n की वैल्यू 4। तो ये काम में ले रहे हो ना, तो एक बार तो देखो n की वैल्यू 3 और 4 काम में लेना, मतलब n1 n2 काम में लेना है, n1 और n2 काम में ले रहे हैं। तो यहां पर क्या आ गया? 2। देखो n1 तो कितना आया? 3 - 2, और यहां पर क्या आ जाएगा? 4 - 2। बस ये आंसर हो गया। बताओ 2 × 2 बराबर 4 आंसर। क्या आंसर आ गया? 4। ठीक है, अब देखो कौन सा कलर बोला? ग्रीन। ग्रीन वाला ये है। इस ग्रीन की साइज क्या है? 9 × 15। ग्रीन की साइज क्या है? 9 × 15, मतलब n1 और n3 काम में लेना है, n1 और n3। n1 क्या है? 3, n3 क्या है? 5, मतलब n1 और n3 काम में लोगे भाई इसके लिए। तो देखो n1 क्या आ गया? 3 - 2, और n3 क्या आ जाएगा? 5 - 2। n3 क्या आ जाएगा? 5 - 2। तो 2 × 3 बराबर क्या आंसर आ गया इसका? 6। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 6 आंसर आ गया। सॉरी भाई, यहां तक समझ में आ गया क्या सभी को? ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? ब्लैक। ब्लैक के लिए बताओ कौन सी साइज है? 12 × 15, मतलब ये साइज है, ये साइज, जिसमें n2 और n3 काम में लेना पड़ेगा आप लोगों को। n2 और n3 को काम में लेना पड़ेगा। n2 n3 काम में ले लो। बताओ 2, n2 कितना आ गया? 4 - 2, और यहां पर क्या आ गया? 5 - 2। करो इसको सोल्व। 2 × 2 बराबर 4, 4 × 3 बराबर 12। ठीक है, बताओ टोटल कर दो, कितना आ गया? 22। ये टोटल कितना आ गया? 22। ये देखो ये 22। क्या बताओ, समझ में आ गई क्या चीजें? बताओ समझ में आ गया कि सभी लोगों को? यही घुमाएगा, बाकी तो कोई घुमाना है ही नहीं। 3 साइड का पूछेगा, आंसर 8 रहेगा। ठीक है, और बिना रंग वाला पूछेगा, इसका तो फॉर्मूला पता ही आप लोगों को, n1 - 2, n2 - 2, n3 - 2। इसमें तो जो वैसे कर रहे थे वैसे की वैसे यहां रहेगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन देखो। अब बताओ इससे ज्यादा क्यूबॉइड में क्या घुमाएगा? कहां से घुमाएगा? कौन घुमाएगा? उसको कहां आता है इतना घुमाना? जितना मैंने पढ़ा दिया उसे कहां से पूछ सकता है वो आप लोगों से? अब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। चलो अब अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहां गया? ये था अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, इसमें क्या बता रखा है? बताओ 8 × 10 × 12। ये इसको मैं कहां लिखूं? यहां लिख दूं? देखो 8 × 10 × 12 ये दे रखा था। ठीक है, इसके अंदर देखो, बताओ किससे काटा उसने? सॉरी, 2 सेंटीमीटर से काट रखा। देखो ये बता रखा 2 सेंटीमीटर से काट दिया। बताओ 2 सेंटीमीटर से काट दिया। ठीक है, तो बताओ n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n1 हो गया, n2 हो गया, n3 हो गया। क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, एक तो 8 × 10 था, एक था हमारे पास क्या? 8 × 10 बनेगा, एक 10 × 12 बनेगा। ठीक है, और एक बनेगा 8 × 12। इनका कलर चेक करो, देखो क्या क्या बता रखा है। 8 × 10 का तो कलर क्या बताया इसने? देखो इसने 8 × 10 का कलर बता दिया इसने, कौन सा? लाल कलर, रेड कलर बता दिया।
देखो इस पे कलर कौन सा कर दिया इसने, रेड। ठीक है, फिर एक दे रखा था इसमें 10 मल्टीप्लाई 12 पे नीला कलर, 10 मल्टीप्लाई 12 पे कलर कौन सा कर दिया इसने, 10 मल्टीप्लाई 12 पे कलर कर दिया इसने नीला कलर कर दिया, कौन सा, नीला कलर। ठीक है, फिर एक हमें दे रखा है कौन सा, देखो 8 मल्टीप्लाई 12 और इस पे कलर कौन सा कर दिया, देखो पीला कलर कर दिया, इस पे कलर कौन सा कर दिया, पीला कलर कर दिया, मतलब येलो कलर, कौन सा, येलो कलर। ठीक है, और इस पे कलर कौन सा कर दिया, इंग्लिश में लिखो क्या आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो, इस पे मतलब नीला कलर, नीला किसको बोलते हैं, ब्लू कलर को, इस पे कलर कर दिया ब्लू। ये हमारे पास देखो एन निकल गई, ये तो आ गई अपनी एन। अब यहां से क्वेश्चन जो पूछेगा अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा, देखो एन क्या क्या आई, 4 5 6। यहां पर क्वेश्चन पूछा ऐसे कितने गन जिसकी 3 सतह पे कलर हो रखा है, आंसर 8 लगा देना इसका, तो बिना कुछ सोचे आंसर क्या लगा दो, 8। ये क्वेश्चन आया हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन आया ऐसे कितने गन जिनकी 2 सतह है लाल और नीले रंग से, कौन सा कलर बोला, लाल और नीला कलर, रेड और ब्लू कलर। फॉर्मूला क्या काम में लोगे बताओ, 4n-2। क्या काम में लेना है, 4n-2, यही काम में लेना है ना। तो बताओ हमारे पास यहां पर क्या बोला, ब्लू एंड रेड, रेड एंड ब्लू, ये कलर है, इनमें कॉमन संख्या क्या है, 10। कॉमन क्या है, 10। 10 कॉमन जहां है, 10 के लिए n की वैल्यू 2 काम आएगी क्या, 10 के लिए n की वैल्यू 2। तो देखो क्या करोगे, 4 5 -2, बताओ आंसर कितना आ गया, 4 3 12। आंसर क्या आ गया, 4 3 12। अब तो आप लोग सोल्व कर सकते हो भाई, अब आप लोग सोल्व कर सकते हो, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां पे यहां पर क्या बोला, ऐसे कितने गन जिनकी 2 सतह है नीले और पीले रंग से रंगी हुई हो, ब्लू और येलो कलर, ब्लू और येलो कलर। फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही 4n-2 वाला। ठीक है, लेकिन यहां पर ब्लू और येलो में कॉमन क्या है, 12, और 12 जहां रहेगी वहां n की वैल्यू 3 काम में लेना है, मतलब 6 काम में लेना है। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां n की वैल्यू कौन सी काम मिली थी आप लोगों ने, 2, यहां पर बनेगी n की वैल्यू 3। तो देखो 4, यहां पर क्या बनेगा, 6 -2, तो बताओ 16 आंसर। आंसर क्या आ गया, 16। आंसर आ गया 16, वेरी गुड। सॉरी। देखो ऐसे कितने गन हैं जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है। पहले तो एक सतह का फॉर्मूला क्या बनाओगे बताओ, 2n-2 n-2। क्या फॉर्मूला बनेगा, 2n-2 n-2। यहां पर भी एक सतह का क्वेश्चन पूछा तो फॉर्मूला क्या बनाओगे, 2n-2 n-2, यही तो बनाओगे। लेकिन n कौन सी लेनी है वो अपन देखेंगे, n कौन सी लोगे वो देखोगे। सबसे पहले यहां तो रेड के लिए बोला, तो रेड कलर कहां पर है, ये रहा। रेड क्या था, 8 × 10, 8 × 10, 8 × 10, मतलब n1 और n2 को काम में लेंगे। तो n1 तो क्या है 4 और n2 क्या है 5। n1 और n2 को काम में लेंगे, 4 और 5 को काम में लोगे तो देखो 2, 4 -2 और 5 -2, बताओ क्या बनेगा। 4 में से 2 लेस करोगे क्या आ जाएगा, 2, 2 × 2 बराबर 4 और 4 × 3 बराबर 12। आंसर क्या आ गया, 12। बताओ मजा आ गया क्वेश्चन करने में, बताओ इससे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे कभी रीजनिंग में देखने के लिए। अरे फ्री के अंदर है, लोग तो पैसे देके नहीं बता पाते। आप लोग तो पैसे दोगे, कहीं भी पैसे दे दो, पैसों के अंदर ही नहीं मिलेंगे आप लोगों को ये चीजें, तो जो बताओ फ्री में मिल रही है। और यदि फ्री में आप लोगों को ये चीजें मिल रही है और आप लोगों को मजा आ रहा है तो पक्का आप लोग इसको देखो, आप लोग शेयर जरूर करोगे क्लास को, क्यूबॉइड वाली क्लास को आप लोग शेयर जरूर करोगे। यहां पर देखो क्या बना, अब एक सतह का पूछा, अब एक सतह के लिए पीला बोला, बताओ हमें 2n की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पीला देखो आप लोग n लेके आओ, पीला येलो कलर। येलो के लिए 8 और 12, 8 और 12 मतलब n1 और n3, मतलब 4 और 6, 4 और 6, n1 और n3 काम आएगी। तो देखो 2, 4 -2 और 6 -2, 4 -2 और 6 -2। ब्रांडेड योगी गुड इवनिंग। तो देखो 2 × 2 बराबर 4, 4 × 4 बराबर 16 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आंसर क्या आ गया, 16। बताओ ये अपना आंसर 16 आंसर, वेरी गुड, शाबाश, बता दिया आप लोगों ने, सही आंसर था बिल्कुल आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, अरे वाह हो गया क्या वो तो। ठीक है,
ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको फिर करते हैं। देखो क्वेश्चन आप लोग करोगे फास्ट, बहुत फास्ट करोगे बहुत फास्ट क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे लिख लूं यहां पे, ताकि थोड़ा यहां पर ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या था, 10, 12, 14 सेंटीमीटर का क्वेश्चन है। 10, देखो N1, N2 और N3, 10, 12 और 14 सेंटीमीटर का क्वेश्चन है। बताओ कितने सेंटीमीटर में काट रखा इसने, यहां पर 2 सेंटीमीटर में यहां काट दिया। बताओ 2-2 सेंटीमीटर में काट देगा तो N1 तो कितनी हो गई 5, N2 हो गया 6 और N3 हो गया कितना 7। N3 क्या आ गया 7 आ गया। मस्त पढ़ाते हो एकदम, थैंक यू भाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तीनों एन आ गई। अब हमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, लेकिन मैं वो साइज तो लिख दूं। देखो साइज तो चलो यहीं से मिल जाएगी अपने को। एक तो साइज क्या दे रखी थी 10 × 12, एक साइज दे रखी है यहां पर 12 × 14 मिलेगी आप लोगों को, और एक मिलेगी आप लोगों को 10 × 14। भाई एक तो ये दोनों, एक ये दोनों और एक ये दोनों, ये मिलेगी। ठीक है, चलो अब इनका कलर उठाओ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले 10 × 12 का कलर देखो क्या दे रखा था। देखो 10 × 12, 10 × 12 के लिए कलर कर दिया इसने रेड। कलर कौन सा कर दिया इसके लिए, तो रेड कलर कर रखा है। चलो तो 12 × 14 का कलर उठाओ। 12 × 14 देखो कलर कौन सा कर दिया, नीला, मतलब ब्लू कलर कर दिया। कौन सा कलर कर दिया, ब्लू। ठीक है, और 10 × 14 के लिए क्या कर दिया, देखो 14 × 10 के लिए कलर कर दिया इसने हरा कलर कर दिया, मतलब ग्रीन कलर कर दिया। कौन सा कलर कर दिया, ग्रीन। ये लो मैंने यहां पर लिख दी सारी डिटेल, ताकि इससे पीछे वाली स्लाइड भी कवर हो जाएगी, ये भी कवर हो जाएगी, आगे वाली भी कवर हो जाएगी। जगह कम है ना, स्पेस कम है ना हमारे पास। सॉरी, देखो आप लोग डिस्टर्ब तो हो रहे होंगे मेरी खांसी को लेके। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा शीर्ष गनों की संख्या बताओ कितनी है। क्या बता दिया, शीर्ष गन मतलब कॉर्नर गन बताओ कितने हैं। और कॉर्नर गन हमेशा कितना रहेगा, 8। कॉर्नर गन हमेशा कितना रहेगा, 8। घबराओ मत, कॉर्नर गन इनमें तो हमेशा कॉर्नर गन रहेंगे 8। कॉर्नर क्यूब्स कितना, 8। वो तो एन की वैल्यू जब 1 हो जाती है ना, तब गड़बड़ करता है, तब गड़बड़ करेगा वो, तो बाकियों में तो गड़बड़ करेगा ही नहीं। यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 सतह वाला बताओ। 2 सतह के लिए क्या फॉर्मूला बनाओगे, 4n-2। यहां पर भी 2 सतह बोला, फॉर्मूला क्या बनाओगे, 4n-2। भाई फॉर्मूला यही तो था, 4n-2, 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 3 बार लेते थे। यहां पर एक एक का कॉम्बिनेशन है तो एक एक बार उठा लो इसको। ठीक है, चलो तो पहले अपन इसको करते हैं। यहां पर यहां पर कलर कौन सा बोला, देखो रेड एंड ब्लू बोला है, रेड एंड ब्लू। तो रेड एंड ब्लू के अंदर कॉमन क्या है, 12। रेड एंड ब्लू में कॉमन क्या है, 12। और 12 के लिए बताओ एन क्या रहेगा, 2। मतलब 12 तो यही तो है, तो इसके लिए एन क्या रहेगा, 2। और n2 क्या है, 6। तो यहां पर n2 को काम में लोगे, 6 को काम में लोगे तो 4, 6 - 2, क्या आंसर आ गया, 16। ये लो 16 आंसर, 44 का आंसर 16। 44 का आंसर क्या दोगे आप लोग, 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास कि देखो ग्रीन और क्या बता दिया, ब्लू, इन दोनों के लिए बता रखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 14। 14 तो बताओ n3 में आ रखा है, और n3 की वैल्यू क्या है, 7। n3 की वैल्यू 7। तो 4, 7 - 2, 4, 7 - 2, देखो 4, 7 - 2। ठीक है, तो 7 में से 2 लेस करोगे 5, 5 × 4 बराबर आंसर कितना, 20। इसका आंसर आ गया 20। अरे वेरी गुड, शाबाश, सभी ने आंसर बता दिया। मतलब आप लोग सीख तो गए, टॉपिक को मानना पड़ेगा भाई, आप लोगों को टॉपिक सीख गए भाई, टॉपिक सीख गए। देखो ये बोला बिना रंग वाले घन बता दो, और बिना रंग वाले घन का फॉर्मूला देखो। क्यूब के अंदर क्या बनाते थे आप लोग बताओ, n-2 का क्यूब करते थे क्यूब के अंदर। अब इसी पार्ट को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि n यहां पर 3 आएगी ना, तो n-2, n-2 और n-2। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ 1, 2 और 3 इनको काम में लेना है। बताओ n1 कितनी है, 5, तो क्या लिखोगे, 5 - 2।
फिर क्या लिखोगे, एक बार दूसरी एन आ गई 6 माइनस 2, और फिर क्या है 7 माइनस 2, तो ये अपनी एन की वैल्यू है। बताओ 5 में से 2 लेस करोगे 3, 6 में से 2 लेस करोगे 4, 7 में से 2 लेस करोगे तो 5, 5 इंटू 4 बराबर 20, 20 इंटू 3 बराबर 60। ये अपना आंसर आ गया 60। सोनम के 210 आ गए। सोनम मैं सिर फोड़ूंगा नालायक। 210 तो टोटल है। ये अंतः केंद्रीय पूछा है, बिना रंग वाला पूछा हमसे। हाँ, इसका बताएंगे। देखो टोटल तो 210, क्योंकि टोटल के लिए क्या करोगे, n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, मतलब n क्या क्या हमारे पास, देखो 5, 6 और 7, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर कितना आ गया 210। ये है 210 तो आंसर। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया कि ऐसे कितने गण जिसकी एक सतह रंगी हुई होगी। बताओ एक सतह का फॉर्मूला क्या बनाओगे आप लोग, 2n-2 और n-2, यही करोगे ना। बताओ भाई हमारे पास हमें करना क्या होगा, बताओ जैसे 6n-2 का क्यूब होता है, स्क्वायर होता है सॉरी, तो इसी को तो 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है हमें। ठीक है। अब ये देखो बार बार तो मैं इसका कॉन्सेप्ट क्या बताऊं आप लोगों को। यहां पर जैसे अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, ये भी एक साइड का पूछा है तो इसका भी मैं देखो इसका फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं। ठीक है, या चलो यही लिख देता हूं। क्या लिखोगे, 2n-2 और n-2, इसका भी फॉर्मूला यही बनाना पड़ेगा हम लोगों को, इसका भी फॉर्मूला यही बनाना पड़ेगा हमें। पर यहां पर कौन सा कलर बोला इसने, रेड। और रेड बताओ हमारे पास जो आ रखा है रेड, ये आ रखा है देखो 10 मल्टीप्लाई 12 में, और 10 मल्टीप्लाई 12 के अंदर कौन कौन सी का एन काम में लोगे, 1 और 2, मतलब 5 और 6, 5 और 6 काम में लेना है। ठीक है, 1 और 2 को काम में लेना है, मतलब 2, 5 माइनस 2 और यहां पर 6 माइनस 2, तो बताओ 5 में से 2 लेस करोगे 3 इंटू 2 बराबर 6 और यहां पर 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 24। ये सी ऑप्शन आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, ये आंसर आ गया। ठीक है। यहां पर क्या बोला, एक साइड, लेकिन कौन सा कलर, हरा कलर। बताओ हरा कलर मतलब ग्रीन कलर, कौन सी, 14 मल्टीप्लाई 12, 14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14, ग्रीन में 10 मल्टीप्लाई 14, मतलब 10 तो n1 है, ये n3 है, तो n1 और n3 काम में लेंगे 5 और 7, n1 और n3 काम में लेंगे, n1 और n3, मतलब 2, 5 माइनस 2 और 7 माइनस 2, ये हमारी n काम आएगी। बताओ 5 में से 2 लेस करोगे तो 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और 7 में से 2 लेस करोगे 5, तो देखो ये आंसर हो जाएगा 30, आंसर आ जाएगा अपने इस क्वेश्चन का। आंसर क्या आ गया 30, आंसर आ गया 30, और टॉपिक हो गया कंप्लीट, टॉपिक हो गया कंप्लीट। चलो एक बार दिल से थैंक यू बोलो सारे लोग, बताओ बढ़िया चीज पढ़ाई ना मैंने। ठीक है, चलो तो हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। ओके, देखो ये क्यूबोर्ड अपना कंप्लीट हो गया। क्यूबोर्ड में मैंने आप लोगों को इतनी बातें पढ़ा दी कि क्या बताऊं मैं, तो देखो ये सब कुछ आप लोगों के यहां पर जो पढ़ाया मैंने, अब तक ऐसा कोई एग्जाम में नहीं पूछा है, और हो सकता है आगे फ्यूचर में पता नहीं कोई पढ़ा लिखा आ जाए अपने जैसा कोई बैठ जाए वो क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोग तैयार रखो टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछने के बहुत चांस रहेंगे इस बार। ओके, चलो तो अब हम लोगों के देखो ये हो गई क्लास कंप्लीट और अपना टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक अपना रहेगा सिलोजिज्म, जिसे हम लोग कब पढ़ेंगे पता है ना, उसे अब अपन शुरू करेंगे होली के बाद, अब अपन होली के बाद शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं, लो देखो आज तारीख के हिसाब से बताता हूं। देखो कितनी तारीख से अपने आप यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। देखो फरवरी तो पूरा गया, होली आएगी ना 8 तारीख की, तो अपन मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब 13 तारीख से अपनी क्लास स्टार्ट होगी भाई। लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल। ठीक है, हाँ 9 मार्च से नहीं, 9 मार्च को तो दुलंडी रहेगी ना, तो सोमवार से शुरू करेंगे, होली के बाद जो भी सोमवार आएगा ठीक है उससे शुरू करेंगे। मोहर सिंह छुट्टी इसलिए क्योंकि देखो ना आप लोग खुद देखो, अभी बच्चे कुछ बच्चे सारे होली की छुट्टियों में आ गए और अब मेंस का एग्जाम है तो तैयारी करो, अब यूट्यूब नहीं देखो। अब जितना हो सके मेंस के लिए पहले खुद रिवाइज करो, छुट्टियां नहीं ले रहे अपन, अब एक बार खुद सेल्फ पढ़ो ताकि यूट्यूब पे, अब देखो 1 घंटे का टाइम होता है इसलिए खराब होता है, अब आप लोग खुद पढ़ो। ठीक है, तबीयत कैसी है, तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्लास देखी होगी तो देखो मालूम चल रहा होगा कितनी खांसी आ रही थी बार बार। ठीक है, तो अब अपन मिलते हैं
होली के बाद वाले मंडे को। मस्त तैयारी करो, जितने टॉपिक मैंने यहाँ कवर करा दिया वो सारे टॉपिक रिवाइज करके आओगे, सारे के सारे टॉपिक आप लोग एक बार रिवाइज करके आओगे। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं इसको साथ के साथ में नोट किया करो, ताकि दोबारा से क्लास ना देखनी पड़े, आप लोगों को वापस क्लास ना देखनी पड़े, रिवाइज इनको नोट बनाओ। अब जैसे मैंने क्यूबोर्ड में आप लोगों को जो लिखा है ना, ईमानदारी से इन सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना ऐसे की ऐसे, क्योंकि आप लोगों को कहीं किसी किताब में इतना मैटर आप लोगों को मिलेगा नहीं। मटेरियल, आप मैटर की बात करें अपन तो मैटर आप लोगों को देखो क्यूबोर्ड का तो मिलता है कहां, किताबों के अंदर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये, तो इनको एक बार लिख लेना। ओके ठीक है, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, ठीक है, लव यू ऑल। चलो